अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। बिलाखिर हैदराबाद सक्खर मोटरवे का हतमी एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। 306 किलोमीटर की ये मोटरवे 307 अरब रुपए की लागत से अगले 30 माह में मुकम्मल होगी और ये 25 सालों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान को 1316 अरब रुपए के टैक्सेस और रेवेन्यू देगी। इस अहम खबर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शुरू होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे शुरू किया जाने वाला प्रोजेक्ट है। इससे पहले जितने डैम्स मोटरवेज बनती हैं वो तमाम की तमाम या हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट से बनाती है या फिर उसके लिए कर्जा लिया जाता है। अब पाकिस्तान के पास ना कर्जा लेने की गुंजाइश है और ना अपनी जेब में कुछ है, तो फैसला ये किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के पैसों से इस तरह के प्रोजेक्ट्स तामीर किए जाए, वो 25-30 साल उन प्रोजेक्ट्स को चलाएं। इन द मीन टाइम हुकूमत को फ़ायदा क्या होगा? एक तो उसे बुनियादी पैसे नहीं डालने पड़ेंगे और फिर जब वो प्रोजेक्ट वक्त से पहले शुरू हो जाएगा, पैसों की टेंशन ना होने की वजह से पैसे ना भी अवेलेबल हों तो प्राइवेट सेक्टर उसको वक्त से पहले शुरू करके मुकम्मल करेगा, तो रेवेन्यूज जल्दी आना शुरू होंगे। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सक्खर हैदराबाद मोटरवे चुना गया। 306 किलोमीटर 307 अरब रुपए, यानी कि 1 किलोमीटर 1 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। उसमें तमाम फैसिलिटीज भी शामिल हैं, सिर्फ सड़क नहीं है, सर्विस एरियाज हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, तमाम चीज़ें। वो एवरेज कॉस्ट 1 अरब रुपये आएगी। अब इस 307 अरब रुपए में जो हुकूमत ने डालने पैसे वो सिर्फ 9.5 अरब रुपया है, जबकि 297 अरब 50 करोड़ रुपया वो कंसोशियम डालेगा जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, टेक्नो कंसोशियम। ये 3 कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर है जिसमें टेक्नो है, सीएमसी है और एसीसी है। ये लोग अपने वसाइल से पैसे अरेंज करेंगे 297 अरब 50 करोड़ रुपए। फिर ये इसको अगले 30 माह के अंदर तामीर करेंगे, 30 मंथ्स। उसके बाद 25 साल तक इस मोटरवे को बिल्ट ऑपरेट भी करेंगे। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत पाकिस्तान को 25 सालों बाद ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब इस दौरान ये मोटरवे कितने पैसे जनरेट करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी और हुकूमत पाकिस्तान को देगा, वो भी आपसे डिस्कस करना जरूरी है। मजमूई तौर पर 1316 अरब रुपए 25 सालों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स में जमा करवाए जाएंगे। अगर बाइफरकेट करें आपको, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 408 अरब रुपए अगले 25 सालों में मौसूल होंगे, यानी हर साल औसतन 16 अरब 30 करोड़ रुपए। इसी तरह मुख्तलिफ टैक्सेस और लेवीज की मद में हुकूमत पाकिस्तान को 908 अरब रुपए दिए जाएंगे, यानी हर साल 36 अरब 30 करोड़ रुपए। और अगर हम बात करें हर साल मजमूई तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान को कितने पैसे मिलेंगे, तो वो है 52.5 अरब रुपए। इस प्रोजेक्ट को लेट एक और चीज ने भी किया। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मुख्तलिफ कंपनी से बिड्स मांगी गई, तो जो सेकंड नंबर पे कंपनी आई ZKB, उसने टोटल अमाउंट की बिड कम दी। इस कंपनी ने, जिसके साथ मुआहदा साइन हुआ है, 307 अरब रुपए की बिड दी। उसने 275 अरब रुपए की बिड दी। देखने में तो 32 अरब रुपए की कमी है, सस्ती है, लेकिन उस बिड के साथ ये भी था कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने जो सिर्फ पहली बिड में 9.5 अरब रुपया डालना है, उस बिड के अंदर हुकूमत पाकिस्तान से 37 अरब रुपया इजाफी डालने का, यानी कि बुनियादी सीड मनी डालने का कहा गया, जिसको कैपिटल वायबिलिटी गैप कहा जाता है। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास चूंकि पैसे नहीं है, तो वो 37 अरब कहाँ से डालती? उसने 9.5 अरब डालने का कहा। फिर जो सेकंड आने वाली कंपनी है, वो अगले 25 सालों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान को टैक्सेस की मद में पैसे भी कम दे रही थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो इस वक्त 408 अरब रुपया कमाएगी, वो सिर्फ 143 अरब रुपया कमाती। तो देखने में बज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान का एक साइब अच्छा आइडिया है, अच्छा डिसीजन है कि वो पहली कंपनी के साथ गई जिसकी लोएस्ट बिड इन द लॉन्गर टर्म थी।
यानी पाकिस्तान को अगले 25 सालों में मजमूई तौर पर सेकंड आने वाली कंपनी से 3 गुना ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। जबकि उस कंपनी से शुरू में शायद हमें थोड़ा फायदा होता, मुस्तकबिल में ये एक सफ़ेद हाथी होता, इससे हमें पैसा कम मौसूल होता। अब ये मंसूबा शुरू होगा इंशाल्लाह जनवरी सन 2023 से। उम्मीद है इस पर फिजिकल काम का आगाज हो जाएगा। इसके लिए जितने पेपर वर्क्स एग्रीमेंट्स साइन किए जाने थे होंगे। ये आखिरी जो हतमी मुआहदा है इसको कंसेशन एग्रीमेंट भी कहते हैं, यानी कि 25 साल के लिए इस मोटरवे को उस प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया है। वो बनाने के बाद 25 साल तक ना सिर्फ इसको चलाएगी, इसकी तमाम किस्म की मेंटेनेंस और दीगर अखराजात पूरे करेगी, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट रखेगी और फिर इसको इसी हालत में हुकूमत पाकिस्तान को दे देगी। ये मोटरवे बहुत एक्सटेंसिव है, 6 लेन की होगी। इसके अलावा इसके ऊपर 15 इंटरचेंजेस बनेंगे। अब 25 सालों में और कितने इंटरचेंज की जरूरत होती है वो बाद में ऐड किए जाएंगे। फिर 19 ओवरपास ब्रिजेस बनेंगे। जो मुख्तलिफ नहरें हैं उनके ऊपर 82 ब्रिजेस बनेंगे, 6 फ्लाईओवर्स बनेंगे और एक बहुत बड़ा पुल 1 से 1.5 किलोमीटर का दरिया सिंध के ऊपर भी बनेगा। ये सिंध के 7 अजला को आपस में जोड़ेगी, इसमें हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, बेनज़ीराबाद, नौशेरा फिरोज, खैरपुर, सक्खर। इन अजला के अंदर दिहाड़ियाँ लगाने का काम उरूज पर था। एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया, मोटरवे स्कैंडल, जो कि इस हैदराबाद सक्खर मोटरवे की ज़मीन खरीदारी के अंदर अरबों रुपए की करप्शन का स्कैंडल था। उस मुतालिक डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार है, असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार है, बैंक अमला गिरफ्तार है और हम एक डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं। आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं। इसके साथ साथ ऊपर लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती कैसी है कि जिस प्रोडक्ट को पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, उसके शुरू होने का इंतज़ार कर रही है, उसके अंदर किस किस तरह लोग अपने चंद करोड़ रुपयों के लिए दिहाड़ियाँ लगाते पकड़े गए हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बड़े प्रोडक्ट महंगे भी इसीलिए होते हैं कि उसमें दिहाड़ियों के खांचे बड़े होते हैं और फिर वो ताखीर का शिकार भी होते हैं इस तरह की इश्यूज़ की वजह से। एक ऐसा मंसूबा जिसने कराची को पेशावर के साथ मोटरवे के ज़रिए कनेक्ट करना है, वो हम पिछले 5-6 सालों से रुका हुआ देख रहे हैं और इसी तरह के इश्यूज जो हैं वो बार बार सर उठाते हैं। फिर इस अहम मोटरवे की आखिरी और अहम बात यह है कि ये क्लाइमेट रिजिलियंट मोटरवे होगी। ऐसा मंसूबा जो कि सैलाब को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा ताकि कल को अगर सैलाब आए तो ये मोटरवे डैमेज ना हो। फिर जल्जले से मुकाबला करने के लिए इसको बनाया जाएगा, यानी स्ट्रेंथन होगा। अल्लाह ताला महफूज रखे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स अब शुरू होने चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ अब सैलाब आना रूटीन का मैटर हो गया है क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। जल्जला कभी भी आ सकता है, पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं, तो ये चीज़ एक और एडिशन करेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर कि ये क्लाइमेट रिजिलियंट भी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी मेरी तरह होपफुल होंगे कि अगले माह जनवरी सन 2023 में ये मंसूबा बाकायदा शुरू हो, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो इसका, और अगले 2.5 सालों के दौरान ये मुकम्मल होकर मुझे और आपको ये मौका प्रोवाइड करे कि हमारा लाहौर से जब दिल करे हम बरास्ता मोटरवे 8 से 10 घंटे के अंदर कराची पहुंच जाएं और फिर वापस भी आएं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।